हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई क्लियरली ऑडिबल? कंफर्म करिए प्लीज बेटा। मेरी आवाज आ रही है? एम आई क्लियरली ऑडिबल बेटा? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, दैट्स नाइस। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। वी कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। और बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंपल 3 टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में अभी बात की है। बेटा प्लीज बी वेरी केयरफुल कि अभी ओवरलैपिंग के बहुत सारे और टाइप्स जुड़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने ओवरलैपिंग के केसेस देखे, इट वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना। ओवरलैपिंग फेनोमेना क्या होता है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे करते हैं, इस बात को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, देखा था। तो आई होप यू रिमेंबर कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप में एक एसएस ओवरलैप देखा था, और फिर एक एसपी ओवरलैप देखा था, और पीपी ओवरलैप में 2 केसेस देखे थे। पीपी ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और पीपी ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या जिसको साइडवेज ओवरलैप भी बोलते हैं। यहां से शुरुआत हो गई थी सिग्मा और पाई बॉन्ड की। मैंने आपसे कहा था कि जब जब सिंगल बॉन्ड होगा इट इज ऑलवेज सिग्मा, और मल्टीपल में 1 सिग्मा रिमेनिंग पाई होते हैं, जिसे हमने कई एग्जाम्पल्स के थ्रू, 4-5 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया था। रिकॉल कर लीजिए। H2 मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन के एटम ऐसी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाते हैं। केस नंबर 2 हमने लिया HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का S और फ्लोरीन का P ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। यही बात HF की जगह आप चाहे तो HCl, HBr, HI इनके लिए भी ले सकते हैं। इसके बाद जो पीपी ओवरलैप के केसेस थे, इसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। एक एग्जाम्पल था F2 मॉलिक्यूल, एक एग्जाम्पल था O2 मॉलिक्यूल, और एक एग्जाम्पल था N2 मॉलिक्यूल। आई होप यू रिमेंबर, फिंगर क्रॉस करके हमने जिस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सीखा था, तो हमें यह बात तब समझ में आ गई थी कि जब एक ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग अलाउ करता है, तो बाकी के ऑर्बिटल उस जगह पर, तो उस एक्सिस पर तो ओवरलैप कर ही नहीं सकते, तो उनसे बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड के फॉर्म में फिर होगा। तो O2 में जैसे डबल बॉन्ड है या N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा के बाद बचे हुए पाई बॉन्ड है। ये अपने लास्ट लेक्चर के कंक्लूजन्स हैं बेटा। आज आगे बढ़ने के लिए हमें इन कंक्लूजन्स पे बात करनी है। इनके और आगे बढ़ने के लिए उससे पहले थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे बेटा। सो इन दिस प्रैक्टिस मैं अभी आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन बता रहा हूं कि भले ही आप हर केस में अभी ओवरलैपिंग नहीं जानते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन आप एक कंक्लूजन जरूर जानते हैं, जो भी बॉन्ड सिंगल होगा वो सिग्मा होगा फॉर श्योर, और डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। बस इस बात को याद ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जिसमें आप मुझे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करके बताइएगा। तो चलते हैं, आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं विथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो हमारा एक क्वेश्चन है जिसे अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं पेन को। ओके, नाउ आई कंटिन्यू। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, अभी आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का बहुत ज्यादा ना सोचें, क्योंकि अभी आप इनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं जानते हैं। मैं आपको बहुत सारे अभी ओवरलैपिंग और ऐड करवाऊंगा। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्या हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, नंबर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
in each of the following. So now this time we take some of the examples, जैसे कि आप इथेन, इथीन, इथाइन। बेटा एग्जाम्पल मैं वही दे रहा हूं जिनसे आप फैमिलियर होंगे ही। फिर इसके बाद एक प्रोपीन लेंगे, इसके बाद एक प्रोपेनॉन लेना चाहेंगे हम। प्रोपेनॉन सुना होगा आपने, इसे एसीटोन के नाम से भी हम जानते हैं, प्रोपेनॉन या एसीटोन। फिर इसके बाद एक दो एग्जाम्पल मैं और ऐड कर देता हूं। ये एग्जाम्पल है आपका प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी टेक इट इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो यदि किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो जिनके कॉमन नेम ज्यादा कॉमन है वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजीन का, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नेफ्थलीन का। एक नेफ्थलीन, नेफ्थलीन शायद कुछ लोग नहीं भी जानते हो, सो नथिंग टू वरी, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। नेफ्थलीन मैं बता दूंगा क्या होता है, डोंट वरी। नेफ्थलीन में बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो, बस दो रिंग को जोड़ देना है। बेटा दीज आर जस्ट 8 एग्जाम्पल्स जिसमें मैं आपका आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और इसमें समय लगना चाहिए आपको मैक्सिमम टाइम 4 मिनट्स। स्टार्ट। मैक्सिमम टाइम 4 मिनट्स। तब तक मैं आपसे चैट बॉक्स में, चैट विंडो में बात करूंगा। सो दिस टाइम go for these examples and let me know your answers. नेफ्थलीन में बेटा दो बेंजीन के रिंग को जोड़ देना है, फ्यूज कर दीजिए। अब कार्बन कैसे अरेंज होंगे, हाइड्रोजन कहां होगा, ये सब चीजें आपको सोचनी है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा and multiple bond as 1 sigma remaining pi. Thank you, Kavish, for your compliment. अस्तित्व, what do you want to know बेटा? लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया होगा ना, जस्ट उसी के कनेक्शन में बात हो रही है। सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको देखना है, हर एक एग्जाम्पल आप जानते हैं। क्विकली सॉल्व करिए। 4 मिनट में 1 मिनट हो भी चुका है, बल्कि ऊपर हो चुका है टाइम बेटा।
हर्ष बेटा जो एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं उस पर वो कैलकुलेशन वाली मेथड से नहीं आएगा। स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं वो मेथड तो ऑक्टेट रूल वालों पर ही लगती है ना, बाकी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह चेक करके ही निकालना होगा। थैंक यू रिया। यस, कहां तक पहुंचे बेटा? हैव यू डन? ओके ओके, डोंट वरी। आशी बेटा, ऑल आंसर्स आर रॉन्ग, ऑल। You need to try it again. एक आध नहीं आया बेटा वैभव तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बनना चाहिए। और लास्ट भी ट्राई तो करो, मैंने कहा ना 2 बेंजीन की रिंग को फ्यूज कर देना है, फिर सोचो कौन कहां होगा। क्रिश सही है बेटा। रौनक यस। बाकी तो करो, आप फर्स्ट का ही आंसर दे रहे हो, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सारे कर चुके। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड एक ही होता है ना बेटा, CH3COOH। ओके, नो नीड टू सेंड इट ऑन चैट। आंसर आप कंफर्म कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने सीरियसली सारी चीजें की है उनके आंसर सही होंगे, और जहां गलतियां होती है वो आप रियलाइज भी कर लेंगे। बहुत आसान बेटा। मैं स्टार्ट करता हूं इथेन से, और मैं लिख रहा हूं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सॉरी कंडेंस्ड फॉर्मूला जैसा हम लिखते हैं। तो हम कंडेंस्ड फॉर्मूला जैसा आपने 10th में सीखा होगा। इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डायरेक्टली एटम्स के साथ लिख देते हैं, परंतु ये अंडरस्टूड होता है ना कि हाइड्रोजन भी तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन के साथ, हर एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से इस पहले वाले एग्जाम्पल में टोटल सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास 7, और पाई बॉन्ड का नंबर यहां पर 0 रहेगा, एक भी पाई बॉन्ड नहीं आएगा। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, इथीन का एग्जाम्पल देखो बेटा। इथीन हम बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर मैं कहना चाहूंगा कि इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन को अलग से बॉन्डेड नहीं दिखा रहे हैं। यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको अलग से बॉन्डेड दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर अब आप टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स यहां पर चेक कर सकते हैं। चारों हाइड्रोजन के साथ कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बने हैं, और डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा 1 पाई है, तो हो गए 5 सिग्मा 1 पाई। इज इट ऑल राइट? अगला केस देखिए, इथाइन जो होता है बेटा मॉलिक्यूल, ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कॉमन मिस्टेक कई स्टूडेंट्स की बस यही हो जाती है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड काउंट ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बेटा टोटल पूछा था ना, टोटल टोटल मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं। यहां आएंगे 3 सिग्मा 2 पाई। एक बार मैं आंसर लिख रहा हूं, फिर किसी का कुछ ऑब्जेक्शन हो, कुछ समझ ना आया हो तो मुझे बता देना। प्रोपीन का फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। आइए काउंट करें इसमें सिग्मा बॉन्ड, 3 + 1 + 2, तो 6 तो हो गए हाइड्रोजन के साथ वाले सिग्मा बॉन्ड। 6 सिग्मा के अलावा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो दोनों तरफ सिग्मा ही है, तो 8 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास, और 1 पाई बॉन्ड आ रहा है। चेक कर लीजिए,
इसके बाद प्रोपेनॉन पे आ जाइए बेटा। प्रोपेनॉन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पर फिर से सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड है, तो 6 हाइड्रोजन के कारण ये दो सिंगल बॉन्ड 8 और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो 9 सिग्मा और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, इसलिए 1 पाई। एसीटोन में 9 सिग्मा 1 पाई। अभी हो सकता है कि आपको बड़ा ही सिंपल, कई स्टूडेंट्स को सिंपल भी लग रहा होगा, पर बी वेरी केयरफुल बेटा। जेई का रिकॉर्ड है कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हैं और स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट अभी होता है जब हम क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो अलग है। एग्जामिनेशन हॉल में हम बहुत सारी चीजों को सिली मिस्टेक्स कर ही जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन की काउंटिंग में गड़बड़ कर दिया, या देखिए अगला केस, इसमें भी एक गलती हो जाती है। एसिटिक एसिड के फॉर्मूला में, एज यू नो, द फॉर्मूला इज CH3 COOH, but let me clarify, this CH3 COOH is having bonding like this, CH3 COO। कई स्टूडेंट्स OH पूरा सीधा ही लिख देते हैं और भूल जाते हैं, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर यहां भी तो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड भी कई स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड जस्ट चेक दिस। इसमें आपको मिल रहे हैं टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, ये वाले 3 + 1 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, एक पाई बॉन्ड है। आई एम वेरी श्योर कि किसी ना किसी ने 6 और 1 भी लिखा ही होगा। लिखा था किसी ने? ईमानदारी से बताओ, 6 और 1 एसिटिक एसिड में। एनीवन हु हैड रिटन? कोई शर्माने की बात नहीं है बेटा, हम यहां गलती करेंगे, डिस्कस करेंगे तो ही तो एग्जाम हमारी प्रॉपर जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स कर जाते हैं, लिख रहे हैं अभी भी यस करके, तो मैं नोटिस नहीं कर रहा हूं, बाकी ठीक है बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा। बेंजीन, अब बेंजीन की समस्या भी एक अलग टाइप की है, इसमें भी देखना, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा होगा 6 सिग्मा 3 पाई, ये आंसर किसी ने लिखा है क्या? ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये आंसर किसी ने लिखा है क्या? 6 सिग्मा 3 पाई, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप लोग 10th तक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, तो जो लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख लेते हैं वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को अब ऐसा याद रखना शुरू कर देते हैं कि हाँ बेंजीन ऐसा होता है, ऑल्टरनेट ऐसे सिंगल और डबल बॉन्ड वाला केस है, तो बेंजीन विल बी लाइक दिस। अब बेटा बेंजीन यदि ऐसा है तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो अंडरस्टूड होते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, वो तो काउंट ही नहीं किए, ये कॉमन मिस्टेक है। तो बेटा सही आंसर, आई कम टू द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 12 सिग्मा 3 पाई, दिस इज द राइट आंसर, 12 सिग्मा 3 पाई। हर कार्बन के साथ एक एक H भी है। और बेटा आप जरा ध्यान देना, हियर आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। तो जब आप नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, जिन्हें नेफ्थलीन नहीं बना बेटा उनके लिए मैं बता रहा हूं, देख लो केयरफुली, तो नेफ्थलीन होता है ये। अब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने तो सिर्फ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइड्रोजन कहां कहां है ये पहचानना पड़ेगा। नेफ्थलीन में चलो मैं ड्रॉ कर भी देता हूं, ये वाली पोजीशंस पे हर एक पे एक एक हाइड्रोजन है। वैलेंसी देखो ना बेटा, अंडरस्टूड है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो जितनी वैलेंसी उसकी रिमेनिंग है वो सब हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ये जो कार्बन है जो दोनों रिंग के कॉमन है, उनके 4 बॉन्ड बन चुके, तो उनके साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है। ये C10H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, नेफ्थलीन का C10H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अभी मैं आपको चांस दे रहा हूं, आप मुझे फाइनली आंसर बताइए। नेफ्थलीन का आंसर आप लोग बताइए, चैट में लिख के बताओ। हर्षित सही है बेटा? और कोई?
जल्दी आंसर दो बेटा, कोशिश करो। ऋतुराज, क्या प्रॉब्लम बेटा? बाकी में क्या गलतियां हुई है आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। हिमांशु, नहीं बेटा, एक बार चेक करो आंसर, कुछ गड़बड़ी हो रही है। हाँ, बाकी लोगों के सही आ रहे हैं, जिनके गलत हो रहे हैं मैं उनको नोटिस करवा रहा हूं। एक तो आप लोगों के आंसर फिर ऊपर चले जाते हैं और मैं रौनक 17 पाई 1 सिग्मा, हम कौन सी दुनिया में हैं? सिग्मा किसे बोलते हैं, पाई किसे बोलते हैं? और फिर भी नंबर गलत ही है बेटा। बुरहानुद्दीन सही नहीं है बेटा, नहीं, आई एम सॉरी, बुरहानुद्दीन आपका सही आंसर। तनिष्क गलत है बेटा, कुछ मिस हो रहा है, जरा सा डिफरेंस आ रहा है, चेक कर लो। बाकी हाँ, जिनका नाम मैंने नहीं लिया बेटा वो सही है, और अभी मैं आंसर सही बोलूंगा। प्रभांशु बेटा चेक करो, कुछ गलती है। अस्तित्व बहुत गलत है आंसर। शुभ बहुत ही ज्यादा गलत, सिग्मा बॉन्ड का नंबर बहुत गलत आ रहा है आपका। काव्यांश थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, कहीं मिस कर गए आप कुछ। वात्सल, सिग्मा तो बहुत ही गलत आ गए, कहां से काउंट कर लिए इतने? अस्तित्व अभी भी आंसर सही नहीं है। सुशांत बेटा, हम कौन सी दुनिया में हैं? आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना प्रॉपरली, पूरे कंसंट्रेशन से? बहुत गलत, बहुत ही गलत आंसर। कई स्टूडेंट्स के तो बहुत वेग आंसर्स आ रहे हैं बेटा। नैफ्थलीन ये रहा ना, काउंट करो। देखो मैं एक एक बॉन्ड काउंट करवाता हूं आपको, इधर देखना बेटा। आप जितने हाइड्रोजन है वो सारे सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, राइट? हाइड्रोजन वाले सारे सिग्मा, तो 8 तो हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं बेटा। अब उसके बाद सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल तो सिग्मा है ही, डबल में भी एक सिग्मा एक पाई है, तो सिग्मा तो सारे ही है ना। तो बेटा ये रिंग के 6 बॉन्ड, और 6 में ये वाला काउंट हो गया है, तो इस तरफ 7 8 9 10 11, तो 11 और 8 हाइड्रोजन वाले 19 आ रहे हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड। द करेक्ट फाइनल आंसर इज 19 सिग्मा और 5 पाई हैं, क्योंकि डबल जितने भी हैं उसमें एक सिग्मा एक पाई है, डबल डायरेक्टली दिख रहे हैं सामने। ओके बेटा, अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। ये बहुत आसान चीजें थी, और अभी आपने इसमें अंदर ओवरलैपिंग की बात हमने नहीं की है, लेकिन इतना पहचानना सीख ही लिया है आपने कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कौन से होते हैं। ओवरलैपिंग भले ही हम अंदर अभी नहीं जानते हैं, वो भी जानने लगेंगे, देयर इज नथिंग टू वरी। एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि बेटा आप लोगों के इंडिविजुअल जो ग्रुप्स हैं क्लास के, उसमें क्लास मेंटर्स एक सेकंड लेयर में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके अलावा, क्लासेस लेने वाले टीचर्स के अलावा क्लास मेंटर्स भी आपके हेल्प के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आप अपनी जो छोटी छोटी क्वेरीज आती है ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनसे जरूर एक बार डिस्कस कर लिया करें। मेरे साथ प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, मतलब क्लास गोइंग सभी टीचर्स के साथ ये है कि हम लोग जो लेक्चर्स ले रहे हैं, वी आर गिविंग आवर मैक्सिमम टाइम इन दिस स्टूडियो। दिन भर का मैक्सिमम टाइम यहां निकलता है। मैं यदि कभी भी किसी भी टाइम पर अपना व्हाट्सएप चेक करता हूं तो वहां पर मेरे पास 80-90 स्टूडेंट्स के डाउट्स आ चुके होते हैं, ठीक है, एक बार में, या जब भी मैं 2-4 घंटे के गैप से कभी बीच में चेक भी करूं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं किस तरह से आपके आंसर्स दे पाऊंगा। आई एम नॉट डिनाइंग, बट द थिंग इज आपके अगले लेक्चर के पहले आपका डाउट क्लियर भी हो जाना चाहिए ना, ये भी हम थोड़ा सा टास्क रखें। तो सिली चीजें एटलीस्ट अवॉइड करें हम। सिली मतलब मैंने देखा अभी 2-3 दिन पिछले एक्सपीरियंस मैंने ये भी किए
कि कोई स्टूडेंट अपने आंसर भेज रहा है कि सर मैंने ऐसा किया, बताइए मैंने कहां गलती की। तो बेटा दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। मैंने ऐसा किया और मैंने कहां गलती की, मेरा सही आंसर नहीं आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप पहली चीज तो क्लास के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिए। ऑलमोस्ट मेरा कॉन्फिडेंस ये कि ऑलमोस्ट आपकी चीजें क्लास लेक्चर को ध्यान से सुनने से बन जाती है। आई एम नॉट डिनाइंग टू आंसर, रिमेंबर आई एम रेडी टू आंसर, बट यू मे वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर माई आंसर। तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, जो जैसा कि मीटिंग में भी आप लोगों को बताया गया था कि वी हैव अ सेकंड लेयर ऑल्सो, जो आपको हेल्प करने के लिए टीचर्स अवेलेबल है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को इस तरह से यूटिलाइज भी करिए आप। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के थोड़े थोड़े डाउट्स आ जाते हैं, कभी VSEPR शेप को लेकर आ जाता है, कभी कुछ ल्यूइस स्ट्रक्चर को लेकर आ जाता है। तो बेटा अब हम टॉपिक के थोड़े थोड़े एडवांस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। ल्यूइस थ्योरी या VSEPR बहुत एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट था, यहां से आपको सब चीजें जो VBT ऑनवर्ड्स चलेगी, इसका आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ में आए, बिल्कुल। सो ओके बेटा हम आगे बढ़ेंगे और अब ले लेते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट VBT का। सबसे पहले अब आपको बेटा लिखना कुछ नहीं है, जरा जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है कि यदि VBT हम यहीं तक की यूज करते, यहीं तक मतलब VBT इस तरह का ओवरलैपिंग फेनोमेना बताती है और हम यदि उसको फॉलो करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और क्यों नहीं कर पाएंगे। तो बेटा यहां पर मैं आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, एंड दैट एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन। अभी बेटा ये टॉपिक का मेन हेडिंग आने वाला है, ये टॉपिक का एक मेन हेडिंग आने वाला है। सो प्लीज वेट फॉर अ वाइल, उसको मैं लिखवाऊंगा, हेडिंग देंगे आप, उसको डिफाइन करेंगे, फिर ये चीज नोट करना, ठीक है। मीथेन का एक केस जरा ध्यान से देखो बेटा। मीथेन का सेंट्रल एटम कौन? कार्बन। आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन with the increasing order of energy of the orbitals। इधर एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग दिखाऊंगा मैं, और यहां पर मैं कार्बन के लिए उसके कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करूंगा। तो बेटा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, एटॉमिक नंबर है 6, तो 1s2 2s2 और 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज ऐसे एनर्जी वाइज आपने सीखी हुई है, या सिंपली हम लिख देते हैं 1s2 2s2 2p2। तो सेकेंड शेल वैलेंस शेल है, VBT के हिसाब से सेकेंड शेल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहेगा कार्बन में। अब प्रॉब्लम और VBT ने क्या सॉल्यूशन दिए, दोनों चीजों पर ध्यान देना। पहली प्रॉब्लम, VBT के हिसाब से कार्बन यदि 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट हैव द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो VBT हैज गिवन द सॉल्यूशन कि जब बॉन्डिंग करेगा कार्बन तो उसकी ये स्टेट में नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। इसे मैंने कहा ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। VBT का कहना है कि एक्चुअली जब कार्बन को बॉन्डिंग करनी है तो स्लाइट एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है, मतलब एटम एक स्लाइटली हायर एनर्जी लेवल पर आ जाता है। ये एनर्जी कहां से आएगी, तो बॉन्ड बनने में ढेर सारी रिलीज होती है। तो आप ये ना यहां पर सोचे कि ये एनर्जी कहां से आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन के लिए, ये तो बहुत कम एनर्जी है, उधर लिबरेट होने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो ये कॉम्पनसेशन मिल जाएगा कार्बन को, देयर इज नथिंग टू वरी। अब देखो बेटा 1s इज नॉट डिस्टर्ब, लेकिन 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के वक्त कार्बन के 2p ऑर्बिटल में प्रमोट हो गया। ये देखिएगा टेट्रा कोवेलेंसी
वीबीटी ने प्रूव कर दी। इतनी सी बात से कार्बन की वैलेंसी 4, टेट्रा कोवैलेंसी मतलब 4 कोवैलेंसी कार्बन की कैसे संभव है, ये वीबीटी ने यहां पर प्रूव कर दिया। अब सुनिएगा प्रॉब्लम। बेटा प्रॉब्लम यह है कि यदि हम अभी तक के अपने कॉन्सेप्ट को यूज करें, इधर मैं अलग से बताता हूं, तो कार्बन के पास ये जो ऑर्बिटल्स है जहां पर उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक 2s है और 3 2p ऑर्बिटल है। और जब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स लिए जाएंगे तो वी विल हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस, और चारों के पास अपने 1s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिससे कि ये ओवरलैपिंग कर लेगा। अब जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो जरा सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर ये सब ओवरलैप हो जाएंगे ऑर्बिटल, तो 4 बॉन्ड बनेंगे कैसे, समझिए पहले। अभी मैं एक्चुअल कंडीशन नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि थ्योरी के एडवांसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। वाई वीबीटी हैज बीन टेकन एट द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज पे हम क्यों बढ़े आगे, एडवांसमेंट क्यों रिक्वायर्ड था। केवल सिंपल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो अभी तक हमने सीखा, उससे हम वीबीटी को क्लियर सारे एग्जांपल्स के थ्रू वीबीटी से क्लियर नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम समझना क्या है बेटा, जब मीथेन बनता है ना, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बताते हैं कि ऑल द 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन ऑल द प्रॉपर्टीज। जबकि यहां क्या दिख रहा है, एक ओवरलैपिंग 2 s ऑर्बिटल के बीच होगी और 3 ओवरलैपिंग हाइड्रोजन का s और कार्बन के p ऑर्बिटल की होनी चाहिए। बेटा यदि ओवरलैपिंग का टाइप अलग हो जाएगा ना, तो बॉन्ड के कैरेक्टर्स में भी अंतर आएगा। One bond will be shorter in length, another will be, remaining 3 will be longer in length. Shorter length वाले का स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बड़ी लेंथ वालों की स्ट्रेंथ कम होगी। अब ओरिएंटेशन भी सोचो, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डंबल शेप्ड ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। यदि मीथेन ऐसे बन गया होता, ऐसी ओवरलैपिंग से, तो हाइड्रोजन आकर 3 तो ऐसे ज्वाइन होते और चौथा पता नहीं कहां होता, क्योंकि वो स्फेरिकल ऑर्बिटल एसएस ओवरलैपिंग से जुड़ता। अब ऐसे केस में तो 3 एंगल 90 डिग्री के आते। आपने पिछली थियरी से ये अंडरस्टैंड कर ही लिया है कि मीथेन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और सारे एंगल इक्वल होते हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं हाइड्रोजन। ये कैसे जस्टिफाई होगा? वीबीटी ने इसके लिए, मतलब ये सारी चीजें जो थी, ये हमारा सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि दिस इज नॉट द कंडीशन। क्योंकि हमारा ये एक्सप्लेनेशन इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता कि शेप टेट्राहेड्रल कैसे, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री कैसे, चारों बॉन्ड एक जैसे कैसे हो गए, ये आंसर इन एक्सप्लेनेशन से नहीं मिलते। वीबीटी एक स्टेप आगे बढ़ा, एडवांसमेंट किया इस थ्योरी में कि प्योर ऑर्बिटल्स की जगह अब ओवरलैपिंग में मिक्स्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा भी संभव है। और इस फेनोमेना को कहा गया हाइब्रिडाइजेशन। सो वी आर स्टार्टिंग द एडवांस्ड पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड दैट इज अबाउट द फेनोमेना हाइब्रिडाइजेशन। सो प्लीज गिव द हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो मीथेन का अभी एग्जाम्पल है, अभी ये हमारे सामने अधूरा है, इसको पूरा करेंगे और समझेंगे कि वीबीटी कैसे इस तरह के मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग दीजिए। डेफिनेशन जैसी मैं कहूं वो आप नोट करिए प्लीज। डेफिनेशन नोट करिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द फेनोमेना ऑफ intermixing of atomic orbitals with
comparable energy and different shapes, comparable energy and different shapes resulting into the formation of equal number of new orbitals, equal number of new orbitals with exactly same energy and identical shapes, with exactly same energy and identical shapes is known as hybridization. पूरी डेफिनेशन में एक बार और बोलूंगा. The phenomena of intermixing of atomic orbitals with comparable energies and different shapes resulting into the formation of equal number of new orbitals with exactly same energy and identical shapes, with exactly same energy and identical shapes is known as hybridization. इसके बाद एक और चीज लिखें. The hybrid orbitals are symmetrically arranged at the position of minimum repulsion. The hybrid orbitals are symmetrically arranged at the position of minimum repulsion. स्टार लगाकर एक पॉइंट और लिख लीजिए. स्टार लगाकर एक पहले पॉइंट लिख लीजिए. The pi bond is never formed by a hybrid orbital. The pi bond is never formed by hybrid orbitals. The pi bond is never formed by hybrid orbitals. इससे पहले मैंने स्टेटमेंट बोला था कि the hybrid orbitals are symmetrically arranged at the position of minimum repulsion. बेटा अब ये फेनोमेना क्या है मैंने केवल अभी लिखाया है और एक्सप्लेन करना अभी स्टार्ट भी नहीं किया है. तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे अभी एग्जाम्पल अधूरा है, अभी भी आप नोट ना करें इसको. मीथेन जैसा कोई एग्जाम्पल हम ले लें तो
इन ऑर्बिटल्स के डायरेक्ट ओवरलैपिंग से जब हम मीथेन का फॉर्मेशन समझते हैं या सोचते हैं तो उसकी बातों को, उसकी प्रॉपर्टीज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अब वीबीटी का एक्सप्लेनेशन है कि यदि आप ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद बॉन्डिंग को कंसीडर करेंगे, मीथेन का ही एग्जांपल लेकर हम सोचें, तो अब आप प्रॉपर्टीज को वेल जस्टिफाई कर सकते हो। वीबीटी ने बॉन्ड पैरामीटर्स को वेल एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर शेप्स को वेल एक्सप्लेन किया, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन सब के बारे में वीबीटी ने बहुत इलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। तो ये देने का आधार क्या था कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स बने, इनकी पूरी प्रोसेस, इनके बारे में पूरा कि एटम किस स्टेट में बॉन्डिंग कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो अब हम बेटा मिक्स्ड ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं कि हाउ डू ऑर्बिटल्स मिक्स। तो पहले मैं यहां पर एक लिस्ट बना रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग कौन कौन से ऑर्बिटल्स की होती है। तो बेटा पॉसिबल है कि एक एस ऑर्बिटल पी के साथ मिक्सअप हो, तो हम उसको बोलेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मैं टाइप्स की लिस्ट बना रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी संभव है, sp2 पॉसिबल है, sp3 पॉसिबल है, sp3d पॉसिबल है। मतलब जब मॉलिक्यूल बनता है तो इतने ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं, उसके बाद ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग में वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो जरा चेक करिएगा, sp3d2, sp3d3। बेटा ये जो लिस्ट मैंने बनाई, हाइब्रिडाइजेशन इनके अलावा भी है, पर ऊपर लिखी हुई लिस्ट आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन के सारे टाइप, अभी इस टॉपिक के साथ साथ हम सारे ये वाले टाइप्स पढ़ने वाले हैं। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अदर देन दीज ऑल्सो वी हैव सम ऑफ द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड दे आर, चेक करिएगा, एक होता है DSP2, एक होता है D3S, एक होता है DSP3, एक और होता है D2SP3। ये भी कुछ कॉमन टाइप्स में आते हैं, बट दे आर ओनली फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल्स। आपको याद होगा, ट्रांजिशन मेटल्स आर द मेटल्स विच यूज देयर पेनल्टीमेट डी सबशेल ऑल्सो फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। अपने सेकेंड लास्ट शेल का, पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल का भी यूज वो करते हैं। तो बेटा ये जो डी पहले लिखे हैं ना, इन सब का मतलब है कि द डी इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम द पेनल्टीमेट शेल, और एस और पी के बाद लिखे हैं मतलब एस और पी वाले ही शेल के, मतलब वैलेंस शेल के, यहां डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो ये पार्ट जो मैंने ब्लू पेन से इंडिकेट किया है, ये आप 12th के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो ऊपर ग्रीन पेन से मैंने लिखे हैं, ये सारे टाइप अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। तो आप पहले टाइप्स ऑफ, कॉमन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की लिस्ट बनाकर रखें। डेफिनेशन दी ना आपने, उसके आगे लिख लीजिए कॉमन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर, कॉमन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर, और ये वाले टाइप्स मेंशन कर लीजिए। दोनों लिखिएगा, इनके लिए लिख लीजिएगा कि दीज विल बी कवर्ड इन द लेटर टॉपिक्स। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, इधर है dsp2, d3s, dsp3, d2sp3। अब sp3d2 और d2sp3 सिमिलर केस होते हैं, विद द ओनली डिफरेंस कि यहां डी वैलेंस शेल के यूज होते हैं और इस केस में डी पेनल्टीमेट शेल से यूज होते हैं। वही बात dsp3 और sp3d में भी लगती है, यहां डी वैलेंस शेल का यूज करेंगे हम, और ये डी पेनल्टीमेट शेल का होगा। पेनल्टीमेट शेल का ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, कोई ट्रांजिशन मेटल यूज कर सकता है। तो इसलिए ये वाली केमिस्ट्री, मतलब इन हाइब्रिडाइजेशन को आप ट्रांजिशन मेटल की केमिस्ट्री के साथ में स्टडी करेंगे।
अभी हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी शैल कवर अप दीज मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब बेटा ये स्क्रीन पर जो मैं लिख रहा था उस पर आते हैं. अब ये आपको नोट भी करना है, पर पहले सीखनी है, चीजें समझनी है. स्क्रीन पे देखना बेटा. हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अब कार्बन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली दीज ऑर्बिटल्स, वो क्या करता है, इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करवा लेता है. 1s का तो कोई रोल नहीं क्योंकि ये तो इनर शेल का ऑर्बिटल है बेटा, परंतु 2s और 2p मिलकर दे आर कन्वर्टेड इनटू 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स. सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला. 2s और 2p मिलकर ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. जो नए बनते हैं अब उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड वैरायटी. तो अब आपने वैरायटी कौन कौन सी मिक्स की थी? 4 ऑर्बिटल में 25% मतलब 1/4, यानी एक ऑर्बिटल 4 में से s था और बाकी के 3 p थे. तो हर नया ऑर्बिटल जो बनता है उसे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे. ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और sp3 हाइब्रिड का मतलब होता है 25% s एंड 75% p कैरेक्टर इज देयर इन ईच इंडिविजुअल ऑर्बिटल. और अब ये चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. केयरफुली समझना. अभी ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल मैंने बताए हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनका लेवल जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, इधर एनर्जी बढ़ रही है तो 2s से थोड़ा ऊपर दिखाइए, 2p से थोड़ा नीचे दिखाइए, जिससे पता लगे कि दे हैव कम एट द यू कैन से द मीडियोकर लेवल. s ऑर्बिटल से थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है और p से कुछ कम है, तो एक बीच के लेवल पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं. और इधर आप समझना बेटा, ये जो हम बोल रहे थे ना कि दीज आर नॉट करेक्ट, तो अब क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल मिक्सअप होकर जब एक जैसे ऑर्बिटल बन जाएंगे, सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएंगे और ओवरलैपिंग होगी. तो ये ओवरलैपिंग गलत. अब चारों ओवरलैपिंग में कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यूज होने वाला है. सो दिस विल बी द राइट अप्रोच. ये सही होगा. इससे हम बॉन्ड प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर पाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि चारों बॉन्ड एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हैं और सिमेट्रिकली अरेंज्ड हाइड्रोजन एटम है. इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम यूजिंग वन मोर पार्ट हियर. प्लीज फोकस. बेटा s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल. अभी ऑर्बिटल पिक्चर दिखा रहे हैं हम. p ऑर्बिटल p सबशेल के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो एक x कोऑर्डिनेट, एक y और एक z. ठीक है. एक जनरलाइज्ड वे में मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये p ऑर्बिटल कौन कौन से आ गए. तो 2px, 2py और 2pz है ये, और ये ऑर्बिटल 2s है. बेटा जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो मैंने लिखा कि दे अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब क्या होता है, हर नया ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल s वाला भी 25% कैरेक्टर कैरी करता है और डंबल शेप्ड p ऑर्बिटल का भी उसमें 75% कैरेक्टर आता है. तो रिप्रेजेंटेशन के वक्त हम ऐसे छोटे बड़े लोब्स दिखा देते हैं. मतलब वन डायरेक्शन हैज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन व्हाइल द अदर हैज लेस प्रोबेबिलिटी. 4 ऑर्बिटल को सिमेट्रिकली अरेंज करेंगे, 3D स्ट्रक्चर बनेगा और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. सो दे आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल मैनर. अब यहां पर ध्यान देना, आई एम ड्रॉइंग द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेटर होगा इन मीथेन. CH4 में मैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो प्लीज फोकस ऑन दीज पॉइंट्स. केयरफुली देखना बेटा. हियर आई ड्रॉ. ये रहा कार्बन, उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल.
अब बेटा जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के रीजन से होगी, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ये टेट्राहेड्रॉन के अपोजिट पार्ट्स हैं। तो ये चारों ऑर्बिटल को मैं लेबल करके रख रहा हूं कि ईच ऑफ दीज ऑर्बिटल इज नाउ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल ये अब sp3 हाइब्रिड है और ये हर एक ऑर्बिटल अब ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। तो बेटा ये चारों पोजीशन मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए बताई है। यहां पर आकर जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा तो ये आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज कार्बन एंड इट इज बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन एटम्स आर गेटिंग द पोजीशन इन द मॉलिक्यूल इन दिस मैनर। ये हाइड्रोजन की पोजीशन बताएंगे हम, और जो ऑर्बिटल्स की पोजीशन थी, जो ओरिएंटेशन था, वही ओरिएंटेशन बॉन्डेड एटम का होगा। मतलब हियर आई राइट द मॉलिक्यूलर शेप इज टेट्राहेड्रल एंड द एंगल ऑफ सेपरेशन, जिसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट होगा। जस्ट लुक एट दिस, ड्रॉ करिए। एक बार मैं प्रीवियस स्क्रीन बता देता हूं आपको, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया था कि चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। ये प्रूव कैसे होगा? यदि बगैर हाइब्रिडाइजेशन के हम बताएं, हाँ यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि ये स्टेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन वाली स्टेट है, तो उसमें 4 ऑर्बिटल अब आइडेंटिकल हो जाते हैं हर एस्पेक्ट में। और आइडेंटिकल कैसे होंगे? एनर्जी वाइज भी सेम, शेप में भी एक जैसे, ओरिएंटेशन भी सिमेट्रिकल, और अब बॉन्डिंग को कंसीडर किया जाए तो दिस विल बी द स्टेट। ऐसे मिक्सअप हुए, 4 नए ऑर्बिटल सिमेट्रिकली अरेंज हुए और अब आकर हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हुई और ये सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में बन गए बेटा। सो दीज ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड्स। सो द 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर इन मीथेन। नोट करिए, आई विल वेट for 1 minute, 1 or 2 minutes I'll wait and I'll repeat also. मैं रिपीट भी करूंगा। पहले ये वाली स्लाइड कुछ सेकंड्स के लिए मैं सामने रख देता हूं। यदि आपने नोट नहीं किया है तो पहले ये नोट करिए, फिर नेक्स्ट वाला नोट करिएगा। सब कुछ लिखना है जो बोर्ड पर है, केवल ये जो राइट में दिख रहा है क्रॉस किया हुआ वो छोड़ दीजिए, वो एक्सप्लेनेशन के लिए था केवल। इसे मैं हटा भी देता हूं क्योंकि कंफ्यूज करेगा नहीं तो ये, और जो मैं बोल देता हूं वो फिर आप फिर भी रिपीट करते ही हैं कि ये लिखना है क्या, वो लिखना था क्या। मैं चैट पढ़ रहा था आपकी लिखे हुए कई स्टूडेंट्स की, सो दे वर जस्ट सिंपली आस्किंग कि वो लिखना था क्या, जबकि मैंने लेक्चर में ही पहले बोल दिया था बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है बेटा, और अभी तो मैंने कहा कि बड़े और छोटे लोब इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि अब 2 बराबर लोब वाला p ऑर्बिटल और स्फेरिकली सिमेट्रिकल s ऑर्बिटल मिक्स हो गए और मिक्स्ड वैरायटी जनरेट हुई है, जिसमें 25% s का कंट्रीब्यूशन रहा और 75% p का कंट्रीब्यूशन रहा। ऑर्बिटल की आपने ही डेफिनेशन दी थी,
तो बड़ा लोब छोटा लोब क्या इंडिकेट करता है? बड़ा लोब इंडिकेट करता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की उस डायरेक्शन में, छोटा लोब यानी कम प्रोबेबिलिटी। तो अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस तरफ रहेगी वहां पर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो जाएगी। बेटा निखिल, जब आप क्वेश्चन लिखने में बिजी थे ना यहां चैट में, तब मैं आपकी बात का आंसर ही दे रहा था। नाउ आई शैल नॉट रिपीट, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा लेक्चर की। बेटा मीथेन के इस पूरे एग्जाम्पल को मैं एक बार और बताऊंगा। जो भी आपने नोट किया है पहले लिखने का काम पूरा कर लीजिए, फिर एक बार और मैं कंक्लूड कर दूंगा पूरे टॉपिक को। ओके बेटा प्लीज चेक दिस। उससे भी पहले यहां से शुरू करूंगा मैं। हाइब्रिडाइजेशन फेनोमेना ऑर्बिटल के मिक्सिंग का फेनोमेना है जो वीबीटी ने अपनी बेसिक थियरी के आगे बताया कि सिर्फ एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल जो प्योर होते हैं, प्योर मतलब किसी के साथ मिक्स्ड नहीं, वो बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व हो ही सकते हैं, परंतु ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग भी हो सकती है। तो मिक्सिंग इतने टाइप की अलग अलग कॉमन टाइप के ऑर्बिटल मिक्सिंग के केसेस हैं बेटा। इसमें ऊपर लिखे हुए क्लास 11th में हम सारे पढ़ लेंगे अभी बॉन्डिंग के साथ, और नीचे लिखे हुए सभी केसेस 12th के टॉपिक्स में आपके कवर अप होने वाले हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन से शुरुआत की है। द फर्स्ट एग्जांपल इज टेकन फॉर sp3। अभी मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा sp3, sp2, sp और फिर sp3d, sp3d2, sp3d3, ऐसा चलेंगे हम। इसमें हम अभी तो एक एग्जांपल के थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ रहे थे। तो आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हेडिंग दे सकते हैं इस टॉपिक के लिए कि पूरा फेनोमेना जो हम समझा रहे हैं, दिस इज फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस हेडिंग में अब हमने इस पूरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए वी हैव सेलेक्टेड द एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन के एग्जांपल से पहले हम इस फेनोमेना को समझेंगे, sp3 टाइप को समझेंगे। तो कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए वीबीटी बताती है कि कार्बन अपनी एक एक्साइटेड स्टेट को अचीव करता है। अब मीथेन जैसा है, प्रॉपर्टीज उसकी जैसी है, उनको जस्टिफाई करने के लिए वीबीटी ने माना कि इसके एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर, ध्यान देना, मिक्स होकर 4 नए ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हर नया ऑर्बिटल s कैरेक्टर और p कैरेक्टर के साथ में होता है। कितना परसेंट किसका होता है? 25% s होता है, 75% p कैरेक्टर होता है। ये कैसे आया? कंट्रीब्यूशन देखो बेटा, एक s और 3 p है ना, तो 1/4 कंट्रीब्यूशन s का है, 3/4 कंट्रीब्यूशन p का है। तो हर नया ऑर्बिटल उसमें स्फेरिकल और डम्बल पार्ट मिक्सअप हुए हैं। तो ये बड़े छोटे लोब्स के साथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कहूंगा मैं। तो अब एक स्फेरिकल और 3 डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल जब मिलकर सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, तो अब ना तो वो स्फेरिकल बचा है और ना ही वो डम्बल शेप्ड है। उसके अनइक्वल साइज के 2 लोब्स हमने दिखा दिए। तो हर एक लोब के अपोजिट में एक छोटा लोब दिखाया है। अब लोब ऑफ द ऑर्बिटल मतलब क्या? ऑर्बिटल क्या होता है? एक शेप बताते हो, स्फेरिकल, डम्बल शेप, या ऐसा मैंने हाइब्रिड का शेप बता दिया,
मीनिंग क्या है ये? इट इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अनपेयर्ड, वो हाइब्रिड स्टेट में सिमेट्रिकली अरेंज हो जाते हैं और एक जैसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये रहे चारों एक जैसे ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। मीथेन कैसे बनेगा अब? तो ये जो येलो कलर्ड ऑर्बिटल है वो हर एक sp3 है, उसके अपोजिट में एक छोटा लोब दिखाया गया है, मतलब कम प्रोबेबिलिटी का रीजन। आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। बॉन्ड बनना मतलब अब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम ओवरलैप रीजन में हो जाएगी। इस ओवरलैप रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये अब इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी रीजन है, ये वाला ओवरलैप्ड पार्ट। तो बॉन्ड बनने के बाद की स्थिति क्या है? बॉन्ड बनने के बाद की स्थिति ऐसी है कि कार्बन के पास आकर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है और उनका एंगल ऑफ सेपरेशन, हर 2 हाइड्रोजन को सेपरेट करने वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। अब इसी तरह से हम 1 बाय 1 और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जोड़ेंगे, लेकिन जो अदर एग्जांपल्स आप लेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन किसका कौन सा है ये पहचानना आप एक लेक्चर के बाद सीखेंगे, ठीक है? अभी आपको केवल अलग अलग एग्जांपल्स अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में समझते जाना है। सीक्वेंस आप सोचते जाइए, समझते जाइए, एंड दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपसे वो चीज बने, राइट? पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो मैं बता रहा हूं उसके साथ साथ चलें, दैट्स ऑल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, टू अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगला हेडिंग दीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए बेटा हम लेने वाले हैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल। एक कार्बन कंपाउंड भी लेंगे हम अभी इसमें, और एक कार्बन कंपाउंड भी लेंगे और एक अदर देन कार्बन वाला भी कंपाउंड लेने वाले हैं, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात हम सीखेंगे। तो बेटा आई एम सेलेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल ऑफ BF3। जी हाँ, BF3 जब बनता है ना मॉलिक्यूल बेटा, तो बोरॉन sp2 हाइब्रिड होता है। कैसे होता है, क्या होती है स्थिति, आइए समझें ऑल द स्टेप्स 1 बाय 1। सबसे पहले बोरॉन के ऑर्बिटल्स की स्थिति समझनी है हमें। यह बढ़ता हुआ एनर्जी लेवल, यहां पर मैंने लेना स्टार्ट किया ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। 2s की तुलना में 2p थोड़ा सा हायर एनर्जी की स्टेट है। बोरॉन ट्राइवेलेंट है, इसकी वैलेंसी 3 है, जो ग्राउंड स्टेट से जस्टिफाई नहीं हो रही, ठीक है, कोई बात नहीं। बॉन्डिंग के लिए इसमें एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन लिया जा सकता है। नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन व्हाट वी कंसीडर दैट 1 इलेक्ट्रॉन from its 2s orbital gets promoted to the 2p orbital like this, और अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली बात जस्टिफाई हो गई, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। पर BF3 या इस टाइप का जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें सारे बॉन्ड एक जैसे बनते हैं, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हम सीधे यदि अभी बॉन्डिंग करवा देंगे तो ना तो शेप जस्टिफाई हो पाएगा और ना ही अदर प्रॉपर्टीज कैसे आइडेंटिकल आ रही है तीनों बॉन्ड की हम ये बता पाएंगे। तो हमने कंसीडर किया कि जब बोरॉन BF3 बनाएगा तो उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेगी। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब क्या बेटा, इस बार एक s और 2p ऑर्बिटल
मिक्सअप होंगे। तो मैं इन 3 ऑर्बिटल को लिखता हूं, दे आर द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हर ऑर्बिटल 33.33% s कैरेक्टर वाला है और 66.66% p कैरेक्टर वाला है। ये आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं। बेटा ये 2px मान लीजिए, 2px ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, ये यूज नहीं हुआ। ठीक है, यूज नहीं हुआ तो वैसे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो वेकेंट ही है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। सो लीव इट, 2px अनहाइब्रिड। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने y और z एक्सिस वाले p ऑर्बिटल इधर लिए हैं। आप इसको y भी लिख सकते हो, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि x और z एक्सिस वाले मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। अब बेटा इस बात को मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल s ऑर्बिटल और ये 2 एक्सिस वाले p ऑर्बिटल। तो मान लेते हैं कि ये 2s है और यहां पर 2py और 2pz, ये ऑर्बिटल्स यूज हुए मिक्सिंग में, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। एरो पे मैंने लिखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s 2p के साथ मिक्स हुआ, 3 नए ऑर्बिटल जनरेट हुए। तीनों नए ऑर्बिटल को मैं सिमेट्रिकली अरेंज करूंगा। तो बेटा ये इनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया। ये जो अरेंजमेंट है ये इनका ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है। ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में अभी ऑर्बिटल है और इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन BF3। BF3 में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे हुआ, आइए ड्रॉ करके बताते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन BF3 में बोरॉन ने अपना तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज किया। स्मॉलर लोब्स ना भी बताएं तो चलेगा, दैट इज अंडरस्टूड, क्योंकि बॉन्डिंग के बाद में तो ये अपने इस पार्ट का ही यूज करेंगे ना बेटा। तो इन लार्जर लोब्स में मैं sp2 लिख रहा हूं, ये sp2 लिखा हुआ है अंदर। और फ्लोरीन के अब ऑर्बिटल लेकर आते हैं जिनकी ओवरलैपिंग कंसीडर करते हैं। तो बेटा जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का देखोगे तो ये p ऑर्बिटल में होता है। फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता है, तो ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तीनों बॉन्ड जो अभी हमारे सामने आए ये सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं बेटा, क्योंकि ओवरलैपिंग हुई है अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लाई। तो BF3 मॉलिक्यूल यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा अपीयर होगा शेप। यह थ्योरी भी हमें बताती है कि ये मॉलिक्यूल शेप ट्राइगोनल प्लेनर वाला केस है। इसमें बॉन्ड्स के बीच का एंगल ऑफ सेपरेशन 120 डिग्री है। BF3 का पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है, इसे नोट करिए। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का 1.5 मिनट का वेट कर रहा हूं। अनहाइब्रिड 2px की जगह आप 2py रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये अंडरस्टूड है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल जो थे उनमें से 2 मिक्सिंग में यूज हो रहे हैं। इट विल नॉट बी यूज्ड इन बॉन्डिंग। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को आप ऐसा ही छोड़ दें, उसका कोई अभी रोल नहीं है। जयेश पटेल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्या कैसे पता चलता है? आरुष बेटा, आई रिक्वेस्ट यू लेक्चर पूरा ध्यान से सुना करें। दूसरी बार GS ऑफ बोरॉन एंड ES ऑफ बोरॉन लिखा है मैंने, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है वो।
ग्राउंड स्टेट ऑफ बोरॉन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन, sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ बोरॉन। आज का लेक्चर 11:20 तक कंटिन्यू होना है। अब आप लोगों का 1.5 आवर का लेक्चर हो चुका है इस वीक से। विवेक, इसका मतलब आप बोर हो रहे हैं लेक्चर से। नहीं तो फिर बेटा टाइम क्यों बार बार देखना पड़ रहा है? लिख भी लिया क्या आपने बोर्ड पे से? पूरा नोट करते जाइए, नहीं तो बाद में कुछ समझ नहीं आने वाला है कि क्या हुआ। बेटा 11:50 से 1.5 घंटा काउंट कर लो कब होता है कंप्लीट। 10:50 से 1.5 आवर। 10:50 नहीं, 9:50 से स्टार्ट हुआ था ना आपका लेक्चर। हाँ, 9:50 से। बेटा तुषार, गवर्नमेंट नॉर्म्स जैसे होंगे वैसे चलना होगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बेटा आई रिपीट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं मैं सारी चीजें। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल में आपको अलग अलग स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगी, और जो हमने लिस्ट आउट किए थे वो सारे हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग एग्जाम्पल्स में होते हैं। 2 लेक्चर तक का पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तब आप भी ये पहचानने लगेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल का कौन सा एटम कौन सी हाइब्रिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अभी हमारा टारगेट है, हमारा पर्पस है इस फेनोमेना को अंडरस्टैंड करना कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो अब हम जो हाइब्रिडाइजेशन का sp2 टाइप होता है उसे समझने के लिए पहला एग्जांपल सामने रखा है हमने BF3 का। इसके सेंट्रल एटम की कंडीशन को पहले हमने मेंशन किया। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाने के बाद ये स्टेट। हाइब्रिड ऑर्बिटल को s और p के बीच में दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि ये एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज्ड है, और अनहाइब्रिड वाले को उसी लेवल पर छोड़ दीजिए। इट इज ऑफ नो यूज राइट नाउ, इसकी अभी कोई हमने बात नहीं की है। अब एक्चुअली इसको हम सोचें कैसे, तो ये ऑर्बिटल पिक्चर है जिससे हम थोड़ा सा इमेजिनेशन लाए माइंड में कि ना अब स्फेरिकल ऑर्बिटल बचे ना डम्बल शेप्ड बचे, इनकी मिक्सिंग हो गई और 33.33 s और 66.66% p कैरेक्टर वाले 3 नए ऑर्बिटल जनरेट हो गए। ये तीनों ऑर्बिटल सिमेट्रिकली ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज्ड हैं, और इनसे आकर जब फ्लोरीन के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो यह स्थिति बन जाएगी। BF3 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद ऐसी स्थिति में आता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू 120 डिग्री होती है। 2 केस, sp3 टेट्राहेड्रल, रिलेशन याद रखें, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट, उसी से मॉलिक्यूलर शेप्स रिलेट होने वाले हैं। तो हर हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड होगा। अब बेटा आपने एक लाइन लिखी हुई है, मैंने बोला था कि इसको स्टार लगा के लिखना। हाइब्रिडाइजेशन के साथ में एक लिखी है आपने लाइन, स्टार लगाकर लिखने की बात कही थी मैंने, या अंडरलाइन करके रखने की बात हुई थी कि अ पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। द पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस बात को ध्यान रखते हुए अब जरा केस देखना, केस नंबर 2 हम ले रहे हैं फॉर द सेम sp2 hybridization. This time I am taking the example of, for sp2 hybridization I am taking the example of
अब कार्बन कंपाउंड, इस बार बेटा हम एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं C2H4. C2H4, जस्ट लुक एट दिस, ये कार्बन कंपाउंड C2H4 देख लें आप. एक ओवरऑल हम ये जानते हैं कि कार्बन इसमें डबल बॉन्डेड विथ अनदर कार्बन होता है और ये 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं. समझना बेटा. अब इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मॉलिक्यूल के बनने की मेथड को, हम बॉन्डिंग के तरीके को हम रिलेट करेंगे VBT से. तो बेटा यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये बात समझ में आ रही है. और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता, इसलिए इस बार जो दोनों कार्बन है जरा उनकी कंडीशन समझना. अगेन आई एम ड्रॉइंग एवरीथिंग इन द सिमिलर वे, बट still we'll have something different to understand and to focus here. ध्यान दे बेटा, फिर से एक बार. ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, और बेटा इस बार कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, 3 चीजों को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. और एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है सामने कि बेटा इस बार वो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो बॉन्डिंग में यूज होगा. सो जस्ट लुक एट दिस कंडीशन केयरफुली, जस्ट लुक एट दिस केयरफुली. 1s2 2s2 2p2, ये तो ग्राउंड स्टेट वाला होता है कॉन्फ़िगरेशन. एक्साइटेड स्टेट में ये 1s2, 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट हो गया. सो वी हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर. और अब हम समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 होगा तो कार्बन के ऑर्बिटल्स वगैरह कैसे रहेंगे. ये आ गए बेटा तीनों ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड वाले. अब मैं यहां पर परसेंटेज कैरेक्टर वाली बात नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड. sp2 में कितना परसेंट क्या होगा ये आप जानते ही हैं, नथिंग इज सो स्पेशल. और बेटा यहां पर मैं इस बार 2px अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को फिर से लिखूंगा, पर बोरॉन से इस बार डिफरेंस वाली बात ये आ गई है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग में यूज होगा. मिक्सिंग वाली बात वैसी ही, एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल s ऑर्बिटल 2 डम्बल शेप्ड p ऑर्बिटल से मिक्सअप होगा लाइक दिस. और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 नए ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिनकी पोजीशन ट्राइगोनल प्लेनर होगी. और बेटा अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन इथीन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन C2H4 मतलब इथीन. सो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट. बेटा अब 1 मिनट के लिए प्लीज लिखना बंद करिए और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस पर आप पूरी तरह से फोकस करिए. ये कार्बन का 1 ऑफ द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड, इन तीनों को मैंने अंदर लिख दिया है sp2 sp2 sp2. क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी ही स्थिति में दूसरा कार्बन भी है तो वहां क्या होगा. बेटा ये दूसरा कार्बन, उसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक की तो मैंने ओवरलैपिंग भी करवा दी, ध्यान से देख लो. एक sp2 उसके sp2 से ओवरलैप कर गया. बेटा सिग्मा बॉन्ड बन चुका है एक बिटवीन द 2 कार्बन, ये रहा सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन. देखते जाना, इस बार ये पोजीशन
हाइड्रोजन की है, जहां पर हाइड्रोजन का स्फेरिकली सिमेट्रिकल एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। 4 सिग्मा बॉन्ड का हिसाब किताब ये भी हो गया बेटा। ये 4 सिग्मा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ बने। थोड़ा सोचकर और समझकर अब मुझे आप ये बताओ कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल इन दिस ऑन दिस कार्बन। बताइए जरा, मैं चैट में देखना चाहूंगा आप क्या लिख रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू कंफर्म, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहां होगा? लोकेशन, पोजीशन, ओरिएंटेशन, जल्दी बताओ। वाई एक्सिस, वाई पे कहां है बेटा? अनहाइब्रिड तो एक्स पे लिखा है मैंने। हाँ, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर बेटा? कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर। यस, चेक दिस बेटा। मैं अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल को ये येलो कलर से शो कर रहा हूं। पता ही ये अनहाइब्रिड है, तभी तो इसके दोनों लोब्स बराबर साइज के बताए हमने। मैं इसे लिख रहा हूं पी एक्स। क्यों पी एक्स? क्योंकि मैंने यहां पी एक्स वाले को अनहाइब्रिड छोड़ा है, तो मैं सारी चीजें कोरिलेट करूंगा। यहां पर मिक्सिंग में आया था 2py और 2pz और 2s, ये मिक्सअप हुए हैं, राइट। और अब यहां पर हम ले रहे हैं कि दोनों के px ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड थे वो ऐसे साइडवेज ओवरलैप करेंगे। हम उस ओवरलैपिंग को सिंगल फिगर में नहीं दिखा सकते, तो ऐसा कनेक्टेड दिखा देते हैं। तो ये कनेक्टेड, अब बताते हैं कि ये पोजीशन पाई बॉन्ड की पोजीशन है। सी द केस वेरी केयरफुली। अब ये ड्रॉ भी करिएगा और प्लीज मेरी बात एक और ध्यान से सुन लीजिए। ये जो इथीन होता है ना बेटा, ये दोनों कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों कार्बन से जुड़े 4 हाइड्रोजन, 2-2 हाइड्रोजन दोनों से जुड़े हैं, और दोनों कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड है जो मैंने यहां पर येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया है। शेप बेटा, जो एटम जिस हाइब्रिड स्टेट में, यहां शेप पूरे मॉलिक्यूल का नहीं, हम बल्कि बोलने जा रहे हैं कि कार्बन के आसपास उसके 3 बॉन्डेड एटम, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, दे आर इन अ ट्राइगोनल प्लेन। ये ट्राइगोनल प्लेन में है। ऐसा ही इस कार्बन के साथ भी होगा कि इसके 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन और 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन, ये ट्राइगोनल प्लेन में आ रहे हैं। तो 2 ट्राइगोनल प्लेन को हमने ज्वाइन किया हुआ है। द 2 ट्राइगोनल प्लेन्स आर टुगेदर। तो पूरे मॉलिक्यूल को हम प्लेनर बोल सकते हैं। द होल मॉलिक्यूल कैन बी सेड टू बी प्लेनर। आप पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको एक और तरीके से ये वाला फिगर एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट नोट इट डाउन। ओके बेटा, जो 3 एग्जाम्पल अभी तक मैंने आपको बताए हैं, sp3 में एक एग्जाम्पल मीथेन का और sp2 में 2 एग्जाम्पल, एक बोरॉन कंपाउंड BF3 और एक कार्बन कंपाउंड इथीन। तो कार्बन जब अपने चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, उन मॉलिक्यूल्स में उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी।
पर जब उसे एक पाई बॉन्ड बनाना था तो पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए हमने यहां जस्टिफाई किया कि पाई बॉन्ड के बनने और पूरे मॉलिक्यूल के शेप को जस्टिफाई करने के लिए हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प ली। एंड ऑफ कोर्स दिस प्रूव्स एवरीथिंग रिलेटेड टू इथीन मॉलिक्यूल। अब आप इसी बात को एक और वे में यहां समझ लीजिए, देख लीजिए। बेटा ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के पिक्चर्स आपने देख ही लिए थे। अब यहां पर एक पहला केस मीथेन का डिस्प्लेड है, देखिए क्या स्थिति है। जस्ट लुक एट दिस, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4 डिफरेंट कलर से दिखाए गए हैं। ग्रे पार्ट है, ब्लू, रेड और ग्रीन। फिर इसके बाद में एड 4 हाइड्रोजन, मतलब हम 4 स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हाइड्रोजन के इनके साथ ओवरलैप्ड दिखा रहे हैं। एक बड़ा ग्रीन रीजन इस तरफ है तो एक छोटा रीजन अपोजिट भी दिखाया है, मतलब there is slight probability opposite to this also, पर once the bond are formed maximum probability अब आ जाएगी overlapped region में। तो बेटा ये sp3 और s ओवरलैपिंग से बने हुए 4 बॉन्ड मीथेन में इस तरह से होते हैं, सभी सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं। अगला केस ध्यान से देखें, ये मॉलिक्यूल BF3 का, जिसमें फ्लोरीन का p ऑर्बिटल बोरॉन के sp2 ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। ये 120, 120, 120 डिग्री के एंगल्स हैं जो बॉन्डेड एटम्स के बीच सेपरेशन हो रहा है, उसका एंगल बताया गया है। अगला एग्जांपल आप जो देख पा रहे हैं, इथीन मॉलिक्यूल sp2 का दूसरा केस, बोथ कार्बन और sp2 हाइब्रिड। यहां पर सिग्मा बॉन्ड जो बना वो ग्रीन रीजन में दिखाया गया है, ये पाई बॉन्ड दिखाया गया है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बना, और ये हाइड्रोजन की पोजीशन है जो sp2s ओवरलैप से बॉन्ड बने हैं। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल है। अब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को भी फिर से समझ लो। इस कार्बन के आसपास ये ट्राइगोनल प्लेन है, इस कार्बन के आसपास ये ट्राइगोनल प्लेन है, और पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है। द होल मॉलिक्यूल इज लाइंग इन वन प्लेन। तो पूरे मॉलिक्यूल को आप प्लेनर बोल सकते हो, लेकिन शेप बोलते वक्त आपको कहना होगा कि सराउंडिंग ईच कार्बन द बॉन्डेड एटम्स आर इन अ ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। सराउंडिंग ईच कार्बन इन दिस इथीन the 3 bonded atoms are in a plane, trigonal plane, and the whole molecule is planar, मतलब सारे एटम इस मॉलिक्यूल के एक ही प्लेन में लाई करेंगे। So I hope these examples are clear to you। और एक बार मैं आज जो लेक्चर से स्टार्टिंग से स्क्रीन्स हैं वो मैं शेयर कर लेता हूं आपसे, एक बार रिव्यू कर लो। आज हमने सबसे पहले प्रैक्टिस लेकर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, काउंट करना, पहचानना, यह सीखा था। दीज वर द एग्जांपल्स, दीज आर द आंसर्स। कम टू द सेकंड स्क्रीन। हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन किया हमने, इतने टाइप्स होते हैं। ग्रीन वाले अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएंगे 11th क्लास में। ब्लू वाले जो टाइप्स मेंशन्ड है यहां पर वो 12th क्लास के टॉपिक्स में आएंगे, पर ये होते हैं, हमें जानना जरूरी था। इसके बाद अगली स्क्रीन पर मैंने sp3 का डिटेल एग्जांपल कार्बन का स्टार्ट किया। इसका सेकेंड पार्ट कार्बन के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड एवरीथिंग मीथेन की, ये अगली स्क्रीन पर है। आफ्टर दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ये वाला केस, BF3 जिसमें एग्जांपल लिया हमने, और लास्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड है इथीन के, और ये ऑर्बिटल पिक्चर है पूरा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम इसी तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल पढ़ेंगे, और इन 3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद बीच में थोड़ा सा रुकेंगे मतलब प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग और मॉलिक्यूल्स लेकर डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस, फिर बचे हुए टाइप्स, और फिर ओवरऑल प्रैक्टिस। तो द प्रोसेस इज ऑफ 2 लेक्चर्स, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, और तब आप कैपेबल होंगे इस बात के लिए कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सा एटम किस हाइब्रिड स्टेट में है, आप पहचान पाएंगे। सो फॉर नाउ दिस मच इज इनफ। आई होप
यू कुड अंडरस्टैंड द फेनोमेना हाइब्रिडाइजेशन। ये वीबीटी का एडवांस्ड पार्ट है। असाइनमेंट्स अब आपके फिर एक लेक्चर के बाद आगे कंटिन्यू होने वाले हैं, तो टॉपिक आप मीनवाइल पढ़ते जाइए। मैंने बिगनर्स बॉक्सेस सॉल्व करने के लिए कहा था, उनके सॉल्यूशंस भी आपको सेंड कर दिए हैं बेटा। सो दोज विल नॉट बी डिस्कस्ड इन क्लास, क्योंकि ऑलरेडी उनके डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दिए गए हैं, राइट। सो in the next lecture we shall continue with sp hybridization. Thank you.